प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं गणित वास्तविक संख्याएं पहला अध्याय है, फर्स्ट चैप्टर है। इसमें उदाहरण नंबर 1 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। पहला उदाहरण है, हम इसमें HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है 4052 और 12576 का। अब हमको क्या करना है, हमें लिखना है हल। उसके बाद इन दोनों में से जो बड़ी राशि है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें बड़ी राशि कौन सी है 12576। इस 12576 में 4052 का भाग लगाना है, तो बड़ी राशि की तरफ निशान लगा देते हैं 4052। 12576 बड़ा है 4052 से, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस 12576 में 4052 का हम भाग लगाएंगे, तो जो प्रमेय हमारी है, उस जिस विधि से हमें सवाल हल करना है, उस प्रमेय का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये आपको समझना है, तो इससे पिछले वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिथम के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दी है। A बराबर BQ प्लस R। अब आपका जो A है वो क्या है 12576 है, तो मैंने लिखा, यह रफ कार्य करता हूं मैं, 12576 में मैं 4052 से भाग लगाता हूं। तो आप देखिए जरा, 4000 मान ले, इसको 12000 मान ले, 4 किया होता 12000। इसका हम गुणा जब 3 बार करते हैं, 3 दूना 6, और ये फिर बनेगा 5, और ये बनेगा फिर 1, और 4 किया 12 वापस। इस प्रकार इसमें से हम इसको कम करेंगे, 7 में से 5 गया तो 420। अब आपको क्या करना, A की जगह लिखना है 12576 और B कौन है 4052। अब Q की जगह जो है हम गुणा का निशान लगाते हैं। ये आपका हो गया A, ये आपका B, यहाँ जो मिलेगा Q, और जो शेषफल है वो आपका R रिमाइंडर कहलाएगा। तो मैं लिखता हूँ गुणित 3 प्लस जो आपका 420 आया वो आपका रिमाइंडर है। ये जीरो नहीं आया, ये जब तक हमें प्रोसेस करना है, जब तक जीरो हमें प्राप्त नहीं हो जाए शेषफल में, तब तक। अब इस 420 जो हमारा शेषफल है, इसको हम भाजक मान लेते हैं, और जो पूर्व का भाजक है उसको हम भाज्य मान लेते हैं। तो 420 अब बन गया 4052 हमारा भाजक, तो यहाँ लिख देते हैं 4052। 420 जो है वो B की जगह लिख देते हैं, इस B की जगह लिख देते हैं 420, गुणा होगा, और जहां जो आएगा वो होगा आपका, यहाँ जो आएगा वो Q होगा, और R यहाँ मिलेगा। तो 400 मान ले, इसको 4000 मान ले, हम 9 बार भाग लगाते हैं, तो हमें जो राशि प्राप्त होती है 0 का 0, 9 दूना 18, 7 और 3 3780। इसको हम कम करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 272। अब Q की जगह क्या आया आपके पास 9 आया, प्लस शेषफल कितना है 272। अब भी हमारा शेषफल 0 नहीं है, इसलिए हम इस क्रिया को और आगे दोहराते। अब ये हमारा बन गया A, और ये शेषफल जो था वो क्या बन गया B बन गया। तो ये बन गया, ये मैंने 420 लिखा, ये हमारा A है, ये B है, या Q, और यहाँ R मिलेगा। 272 एकम 272, तो ये मैंने लिख दिया 272 एकम 272 प्लस। अब आप 12 में से 8 गए 4, 148। अभी शेषफल कितना आया 148। अब भी हमारा R 0 के बराबर नहीं आया। हम इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हैं। अब A की जगह 272, शेषफल जो है वो B बन गया, तो ये बन गया। इसमें हमें इस 272 को भाज्य बना के भाग लगाना, 148 एकम 148, 12 में से 8 गया 4, 17 में से ये बचा 24। तो हमें क्या लिखना है, ये A है, ये B हो गया, ये Q है, और ये R है। Q की जगह क्या लिखना है 1, इस Q की जगह, प्लस शेषफल कितना आया, वो आया हमारा 24। अभी भी 24 आया, मतलब R बराबर नहीं है 0 के। अब हम 148, ये भाज्य बन गया, 24 हमारा भाजक बनेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं पूर्व भाजक को भाज्य बना दिया, 24 पंजे होता है 120,
यहाँ बचा हमारा 24 पंजे 120, तो यहाँ बचा 148 में से 124 हमें कम करना है। नहीं, यहाँ सॉरी, यहाँ 124 क्या बचा है, यहाँ पर 124 बचा है, तो 124 से कम 124, ये आपका यहाँ 124 है। 8 में से 4 गया, बचा 4, यहाँ बचा 2 गुणित 1 प्लस क्या बचा शेषफल में 24। अब भी हमारा r बराबर नहीं है 0 के। अब हमारा 124 जो है वो बन गया भाज्य और जो 24 है वो बन गया भाजक। अब हम 124 को यहाँ लिखते हैं, 24 पंजे होता है 120, बचा हमारा 4, तो यहाँ लिखते हैं 5, शेषफल क्या आया 4। अब भी हमारा r बराबर 0 नहीं है, इसलिए लिखते हैं r बराबर नहीं है 0, मतलब शेषफल 0 नहीं आया। अब हमारा 24 बन गया भाज्य, जो 4 है वो भाजक है। अब इस 4 में हम इस 24 को भाग लगाते हैं, 4 संग होता है 24, अर्थात अभी हमारा शेषफल क्या आया 0 आ गया। तो ये q का मान कितना आया 6, r का मान क्या आ गया 0, तो आप यहाँ लिखेंगे इस स्टेप में r बराबर 0। तो ये 0 लाने वाला कौन है, ये 4 है, जिसकी वजह से हमारा जो हमने भाग लगाया इसमें 4 की वजह से हमारा 0 आया, इसलिए हम लिखते हैं कि जो HCF है वो कौन है 4 है। तो यहाँ लिखते हैं शेषफल 0 है और भाजक कौन है, भाजक 4, इसलिए आपका HCF क्या आया, इसलिए HCF 4052, 12,574 बराबर 4, ये आपका आंसर, ये आपको समझ में आया होगा। उदाहरण नंबर 2, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, सम की बात हो रही 2 4 6 8 10 2q के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। सम पूर्णांक 2q के रूप का पूछ रहा है और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का पूछ रहा है। तो हम ये लिखते हैं, माना a एक धनात्मक, सम और विषम मत लिखो, धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब मान लिया ये a है, इसमें हम b से भाग लगाते हैं तो हमें q और r शेषफल के रूप में प्राप्त होता है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है, तो हमारा b क्या होगा। तो हमें काम करते हैं, सम पूर्णांक 2q के रूप का है, इस भाग के अनुसार a बराबर क्या बनेगा bq प्लस r। यदि में a की जगह a ही मान लिया जाए तो b का मान क्या होगा, इसको लिख के देखें हम 2q, तो b का मान हमें क्या मिल रहा 2 मिला, तो b बराबर क्या मान लिया जाए 2 मान लिया जाए, है ना, 2q प्लस 1, तो 2q प्लस r ऐसा है, तो b बराबर हमारा हो गया 2। तो हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, तो हमने क्या लिखना है a बराबर 2q प्लस r। अब मुझे बताओ, मैं इस b की जगह 2 लिख देता हूं, मान लो, तो ये 2 से अगर किसी चीज में भाग लगाओ तो शेषफल हमेशा 2 से छोटा आएगा, या जो राशि आएगी वो 2 से छोटी आएगी। हो सकता है वो 0 आ जाए, 1 आ जाए, लेकिन 2 नहीं हो सकता, 2 से हमेशा छोटी होगी। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, जहां 2 रखने के बाद जहां r बराबर 0 या 1 हो सकता है, जो शेषफल है वो 0 या 1 हो सकता है। तो जो हमारा a है, इसके सभी इस a में भाग लगाएंगे 2 से, तो क्या क्या मान हो सकते हैं, तो आपको लिखना है a के संभव मान। तो a के संभव मान ये हो सकते हैं, a बराबर 2q, कभी मान लो शेषफल 0 आ जाए तो 0 हो सकता है, या फिर a बराबर 2q, कभी मान लो शेषफल 1 आ जाए तो ये हो सकता है।
अब ये कंडीशन यहाँ है कि अपन यदि सम हो तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ क्यू की जगह 2 लिख दिया तो 2 दूनी कितना बना 4, तो सम उत्तर आया। 1 लिख दें तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो भी क्या उत्तर आएगा, 2 एकम 2। 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं, 0 का औचित्य है ही नहीं, भले 0 लिखो ही मत, फिर भी हम लिख देते हैं मान लो। तो अगर मैं 3 का गुणा करूँ 2 तिया 6, तब भी 6, 0 से कोई मतलब नहीं, 2 चौका 8, तो भी क्या आ रहा है, हर बार उत्तर आ रहा है सम। ऐसा होगा तो सम होगा। अब मैं देखता हूँ 2 तिया 6 और 1 मिला दे तो 7, मैं 2 एकम 2 और 1 मिला दे तो 3, 2 पंजे 10 और 1 मिला दे 11। कुछ भी क्यू की जगह मान बदल के गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हमेशा उत्तर क्या आता है, विषम। तो एक धनात्मक पूर्णांक अगर 2q के रूप का है तो 2q के रूप का होगा तो वो सम होगा, इस रूप का होगा तो वो विषम होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक सम भी हो, सम और विषम दोनों रूप का हो सकता है। तो हमें लिखना है यदि a बराबर 2q है, 0 मत लिखो, a बराबर 2q है तो सम संख्या होगी, है तो धनात्मक सम पूर्णांक होगा। कैसा होगा, धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तथा a बराबर 2q प्लस 1 है तो क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। ये मैंने दोनों कंडीशन लिख दी, ऐसा होगा तो सम, ऐसा होगा तो विषम, भी आपको समझ में आया होगा। उदाहरण नंबर 3, दर्शाइए एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1, विषम की बात जानते हैं ना, 1 3 5 7 विषम संख्याएं हैं, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है जहां q एक पूर्णांक है। तो ये विषम पूर्णांक की बात हो रही है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, सम की बात नहीं, ओनली ऑन विषम पूर्णांक की बात हो रही है। एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो b बराबर क्या होगा। अब आपको जो प्रश्न दिया है, हम जानते हैं कि यदि हम a में b से भाग लगाते तो हमें q और r प्राप्त होता है। अब आप जानते हो इस समय इसके अनुसार a बराबर होता है bq प्लस r। अब आप a में तो a ही लिख दें, इस b की, ये देखो 4q क्या है, 4q है ना, प्लस 1 3 कुछ भी हो सकता है। तो आप एक कल्पना कीजिए कि हम लोग यहाँ भी 4q, यहाँ भी 4q है, तो आपका b बराबर क्या हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग b बराबर क्या हो सकता है, 4। तब हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। a बराबर bq प्लस r, तो यह क्या बनेगा, a बराबर 4q प्लस r। अब मान लो मैं यह 4 लिख देता हूं, तो मैंने आपको बताया यदि हम किसी भी संख्या में 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल हमारा 4 से हमेशा छोटा होगा, या तो 0 उत्तर आ सकता है, या फिर 1 उत्तर आ सकता है, या फिर 2, या फिर 3। 4 तो आ नहीं सकता, 4 से छोटा होगा। तो जहाँ लिखते अपन, जहाँ r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3, जहाँ r बराबर 0 1 2 और 3 हो सकता है, तो a के संभव मान a बराबर, पहले नंबर पे हम 0 रख के देखते हैं, a बराबर 4q प्लस 0। दूसरे नंबर पर हम 1 रख के देखते हैं, 4q प्लस 1। तीसरे नंबर पर हम 4q प्लस 2। चौथे नंबर पर a का संभव मान 4q प्लस 3। अब ये बताइए कि वो पूछ रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है। तो आप ये बताओ, यदि हम विषम की बात करें और यहाँ एक 0 हटा भी दे, मतलब 0 का औचित्य है नहीं, यहाँ पर 0 आया तो a बराबर 4q, इस q की जगह में 1 रखता हूँ तो 4 एकम क्या होता है, 4। 2 रखूँ तो 4 दूना कितना होता है, 8। 3 रखे तो 4 तिया 12। हर बार क्या संख्या आ रही है आपकी, सम आ रही है। यहाँ
4 एकम 4 और 1 5, 4 और 2 रख दें, 4 दूना 8 और 1 9। हर बार क्या संख्या आ रही है आपकी? विषम आ रही है। यहाँ देखिए अपन 1 2 3 कुछ भी रख लो, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूना 8 और 2 10। हर बार क्या संख्या आ रही है आपकी? सम। 4 क्यू की जगह 2 रख दो, 4 दूना 8 और 3 11, 1 रख दो, 4 एकम 4 और 3 7। तो संख्या कैसी आ रही है? हर बार विषम संख्या आ रही है। इसलिए हमारा जो है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो इस रूप का हो सकता है विषम, और ये विषम विषम दो ही दिख रहे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, पहले इसके लिखेंगे सम सम का लिख देते हैं। कोई भी धनात्मक 4q एवं 4q + 2 के रूप का नहीं हो सकता। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का तो हो नहीं सकता, होगा तो इन दोनों रूप का, के रूप का नहीं हो सकता, नहीं होगा, ऐसा लिख दें, नहीं होगा, है ना। तो किस रूप का होगा? वह 4q + 1 एवं 4q, एक और विषम कौन सा है? ये 4q + 3 के रूप का हो सकता है। ठीक, ये भी आपको समझ में आया होगा। ये आपका रब कार्य था, ये आपको समझ में आया होगा। उदाहरण नंबर 4, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम मतलब कम से कम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? तो हम ये देखेंगे, ये जो सवाल है ये HCF निकालने का है, ठीक है। तो हम लिखते हैं प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, बराबर होगा आपका HCF निकालना है आपको। HCF निकालना है 420 और 130 का। तो हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना। सबसे पहले देख लेते हैं कि 420 जो है वो बड़ा है किससे? 130 से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A बराबर BQ + R। आपको क्या करना है? A की जगह अपना 420 है और B की जगह आप लिख दोगे 130, अर्थात 420 में 130 से हम भाग लगाते हैं या भाग क्रिया कर लेते हैं। 130 यानी कि 13 मान लो और 42, 13 तिया होता है 39, 390। तो ये आपका A है, ये आपका B है, यहाँ Q और नीचे आएगा वो R। आप पिछले वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और ये चीजें देख ले तो आपको बहुत से समझ में आ जाएगा सही से। 0, 12 में से 9 गया, 3 बचा, 130 बचा, सिर्फ क्या बचा? 30। हम ये लिखते हैं गुणे में 3 + 30। अभी अपना R बराबर 0 नहीं आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये 130 जो है हमारा यहाँ आ जाएगा। 130 पूर्व भाजक था, अब भाज्य बन गया और 30 के पहाड़े को बोलते हैं, तो बचा हमारा 10। अब B की जगह कौन है? 30 है, Q की जगह 4 है, R की जगह 10 है। तो आप लिखेंगे B की जगह 30 × 4, इस प्रकार से। इसका गुणा इसमें था, इसका गुणा इसमें, प्लस बचा आपका 10। अब भी R बराबर नहीं है 0 के। अब हम क्या करेंगे, ये 30 जो है ये भाज्य बन जाएगा और 10 शेषफल था वो भाजक हो गया। ये 30 यहाँ लिखते हैं, 10 किया बनता है 30, शेषफल क्या है? 0।
10 और ये हमारा b हो गया, ये a है, ये q है। तो अभी q का मान क्या है 3 प्लस शेषफल कितना है 0। अब यहाँ r बराबर कितना है 0 है, तो 0 लाने वाला कौन है, ये 10 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कम से कम न्यूनतम 10-10 की एक ढेरी बनेगी। तो हम लिखते हैं इसलिए HCF 420, 130 बराबर होगा 4। और आपको लिखना है प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कितनी होगी 10। ये भी आपको समझ में आया। आपसे पुनः मैं कह रहा हूं, आप पिछले वीडियो देख लेंगे तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और ये पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका रफ कार्य था।